हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखेगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द इंटेलिजेंट लार्क। इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धिमान या ज़हीन। लार्क कहते हैं परिंदे को, इसे चंडोल भी बोलते हैं। तो लार्क एक परिंदे का नाम है जो कि बहुत छोटा होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, द इंटेलिजेंट लार्क, बुद्धिमान लार्क। ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। वंस अ लार्क मेड हर नेस्ट इन अ कॉर्न फील्ड। वंस एक बार या एक दफा, अ लार्क एक लार्क ने, मेड मेक की सेकंड फॉर्म है मेड, बनाया, हर नेस्ट अपना घोंसला, इन अ कॉर्न फील्ड। कॉर्न कहते हैं मक्की को। तो मक्की के खेत में एक बार एक लार्क ने अपना घोंसला बनाया। सून जल्द ही, शी लेड एग्स इन इट। लेड ले की सेकंड फॉर्म है लेड। ले का मतलब होता है देना। तो जल्द ही, शी लेड उसने दिए, एग्स यानी कि अंडे दिए, इन इट उसमें। इट जो है ये घोंसले के लिए है। तो जल्द ही उसने उसमें घोंसले दिए। तो इसका क्या मतलब हुआ, एक बार एक लार्क ने मक्की के खेत में एक घोंसला बनाया और उसमें उसने क्या किया, अंडे दिए। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, स्मॉल बेबीज हैच्ड आउट ऑफ देम। हैच्ड आउट का मतलब होता है, इसका ये मतलब है कि जब अंडों में से बच्चे बाहर निकलते हैं उस प्रोसेस को हैच्ड आउट का बोलते हैं। तो स्मॉल बेबी हैच्ड आउट, तो जो छोटे बच्चे थे हैच्ड आउट, वो बाहर निकले ऑफ देम उन अंडों से। वन डे एक दिन, द बेबी लार्क्स ओवरहर्ड द फार्मर से। वन डे एक दिन, द बेबी लार्क्स बोलते हैं लार्क के बच्चों को। तो जो लार्क के बच्चे थे उन्होंने क्या किया, ओवरहर्ड का मतलब होता है किसी की बात को चुपके से सुनना। तो उसने चुपके से सुना, द फार्मर से, तो जो किसान की बात थी उसको चुपके से सुना। आई विल कॉल माई नेबर्स टू रीप दिस फील्ड। आई विल कॉल, मैं बुलाऊंगा। यहाँ पे विल का यूज किया गया है। विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है तो वो फ्यूचर इंडेफिनेट का वाकया माना जाता है। तो आई विल कॉल माई नेबर्स, तो मैं अपने पड़ोसियों को बुलाऊंगा, टू रीप। रीप का मतलब होता है काटना। तो काटने के लिए, दिस फील्ड, इस खेत को। तो इसका क्या मतलब हुआ, आई विल कॉल माई नेबर टू रीप दिस फील्ड। मैं अपने पड़ोसियों को इस फसल को काटने के लिए बुलाऊंगा। The baby larks got alarmed to hear this and told their mother about it. The baby lark, जो लार्क के बच्चे थे, got alarmed। अलार्म्ड का मतलब होता है परेशान हो जाना या घबरा जाना। तो जो लार्क के बच्चे थे वो घबरा गए, टू हेयर दिस, इसको सुनकर, एंड टोल्ड देयर मदर, और अपनी माँ को बताया, अबाउट इट, इस बारे में। यानी कि जो जो बच्चे थे वो ये सुनकर घबरा गए और उन्होंने अपनी माँ को बताया इस बारे में। डोंट वरी, मत घबराओ, सेड द मदर, माँ ने कहा। सम डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, द फार्मर केम अगेन एंड सेड, जो किसान था, केम, वो आया। कम की सेकंड फॉर्म है केम। कम का मतलब होता है आना और यहाँ पे सेकंड फॉर्म है केम। तो वो आया, अगेन दोबारा आया, एंड सेड, और कहा, आई विल कॉल माई रिलेटिव्स टू रीप दिस फील्ड। आई विल कॉल, मैं बुलाऊंगा, माई रिलेटिव्स, रिलेटिव का मतलब होता है रिश्तेदार। तुम अपने रिश्तेदारों को बुलाऊंगा, टू रीप, काटने के लिए, दिस फील्ड, इस खेत को। द बेबी लार्क्स वर अफ्रेड, तो जो छोटे लार्क्स थे यानी कि लार्क के बच्चे थे, वर अफ्रेड, तो वो डर गए थे। अगेन वो फिर डर गए। डोंट बी अफ्रेड, मत डरो, सेड देयर मदर, उनकी माँ ने कहा। यानी कि उनकी माँ ने कहा कि मत डरो।
बट द नेक्स्ट डे, लेकिन अगले दिन द फार्मर केम देयर विद हिज लिटिल सन एंड सेड, बट अगले दिन द फार्मर केम, तो जो किसान था वो आया देयर वहाँ पे विद हिज लिटिल सन, अपने छोटे बेटे के साथ, एंड सेड और कहा आई विल रीप दिस फील्ड टुमारो माई सेल्फ, आई विल रीप मैं काटूंगा दिस फील्ड इस खेत को, टुमारो कल, माई सेल्फ खुद, यानी कि मैं कल खुद इस खेत को काटूंगा। नाउ इज द टाइम टू गो, अब जाने का समय है। When a man says, जब एक आदमी कहता है, यहाँ पे जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ किया गया है। तो when a man says, जब एक आदमी कहता है he will do the work himself, he will do वो करेगा the work काम को, himself यानी कि खुद। तो जब आदमी कहता है कि वो खुद इस काम को करेगा, he will certainly डू इट, वो उसे ज़रूर करता है, यानी कि वो उसे ज़रूर करेगा। सेड द लार्क, जो मदर लार्क थी उसने कहा। इसका मोरल क्या है? मोरल इसका है डोंट बी फ्राइटेंड ऑफ होलो थ्रेट्स। होलो का मतलब होता है खोखली, तो खोखली, थ्रेट्स कहते हैं धमकियों को, फ्राइटन का मतलब होता है डरना। तो डोंट बी फ्राइटन, मत डरो, ऑफ होलो थ्रेट्स, जो खोखली धमकियाँ होती हैं उनसे मत डरो। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।